दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं बेलवुड में अचानक से एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से ग्रुप ग्रैंडपा और बेलवुड के सभी लोग ज़ॉम्बी जोकर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं एपिसोड आगे बढ़ाऊं दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो बस अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में बेलवुड में हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन बहुत ही बोर हो रहा था। वो बोलता है रुक, पूरे 2 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन किसी ने ना पृथ्वी को उड़ाने की कोशिश किया है और ना मुझे मारने की। सब कुछ कितना अच्छा और बोरिंग है। जिस पर रुक कहता है ये तो अच्छी बात है कि हम किसी खतरे में नहीं है, तुम्हें अपना दिन एंजॉय करना चाहिए बेन। जिसके बाद हमें ज़ोम्बोज़ो को दिखाया जाता है जो काफी बुरी हालत में होता है और अपने टीम मेंबर से एक मशीन पे काम करवा रहा होता है। यहाँ पर थम्सकल बोलता है कि मुझे बॉस की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तब उसका दूसरा मेंबर बोलती है क्योंकि बॉस की डर खुराक है, लेकिन बेन की वजह से अब किसी को भी किसी से डर नहीं लगता है। जिस पर ज़ोम्बोज़ो बोलता घबराओ मत मेरे दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं डरने के लिए उन्हें कुछ दे दूंगा। जिसके बाद हमें बेन और रुक को दिखाया जाता जो खेल रहे थे, लेकिन तभी मौसम बदलने लगता है। बेन बोलता है चलो कम से कम अब तो कुछ एक्शन होगा, जल्दी चलो रुक। रास्ते में बेन गैस कर रहा होता है काश इंकर्शंस ने हमला किया हो या फिर एलियन बुरे हो गए हो और सभी डायमेंशन पर रूल करने के लिए निकले। इस पर रुक कहता है किसी भी सिचुएशन में ऐसे बादल आना पॉसिबल नहीं है बेन, और हम मंजिल तक पहुंच गए। बेन कहता है ये तो एक स्टूपिड सा सर्कस है। रुक बोलता है इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं लगती। जिस पर बेन बोलता है बिल्कुल है, क्योंकि इसके पीछे ज़ोम्बोज़ो का हाथ है। और बेन सर्कस के अंदर जाकर ज़ोम्बोज़ो को ढूंढने लगता है। तभी वहां पर रुक आता है और बेन को बताता है कि इस समय ज़ोम्बोज़ो अपनी सेल में है। बेन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, रुक तुम जाके ऑडियंस में बैठकर नजर रखो और मैं बाहर जाके चेक करता हूँ। जिस पर रुक बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें जोकर से डर लगता है, इसीलिए तुम यहाँ से जा रहा। तब बेन को अपनी पूरी बचपन की यादें ताजा हो जाती है जब वो जोकर्स को देखकर डर जाया करता था। बेन बोलता है तुम्हें इतनी बातें पता कहाँ से चलती है। जिस पर रुक बोलता है तुम्हारी फाइल। बेन बोलता है ठीक है नजर रखो, और बेन बाहर आ जाता है और रुक से पूछता है रुक क्या वहाँ पे कुछ भयानक हो रहा है। जिस पर रुक बोलता है हाँ मैंने आज तक किसी भालू को साइकिल चलाते हुए नहीं देखा। बेन बोलता है हाँ और वेट करने लगता है। शो खत्म होने पर जब रुक आता है तो वो एक ज़ॉम्बी जोकर बन चुका होता है और बेन को देखते ही उस पर हमला करने लगता है। यहाँ पर बेन खुद को अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म करता है और खुद को पास में रखी मशीन के साथ अपग्रेड करके बेन रुक पर हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ पर रुक बेन पर भारी पड़ रहा होता है। तो बेन तुरंत अपने आप को कौन मशीन में शिफ्ट करता है, लेकिन रुक यहाँ पर बेन को बांध देता है और एक बार फिर से बेन पर हमला करता है, लेकिन बेन यहाँ पर प्रोटो टूल के साथ खुद को जोड़कर रुक को शॉक देकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद रुक सीधा बेन को लेकर हेडक्वार्टर पहुंचता है। यहाँ पर रुक की जो ड्रीवर रुक की इस हालत की वजह पता लगाने की कोशिश करते हैं। ग्रैंडपा बोलता है आखिर हुआ क्या था। जिस पर बेन ग्रैंडपा से बोलता है कि रुक को शो देखना था पर मुझे नहीं देखना, इसलिए मैं बाहर आ गया। और रुक जब शो देखकर बाहर आया तो वो एक ज़ॉम्बी जोकर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मैं वहीं रुक कर अंदर चला जाता, लेकिन रुक को मुझे यहाँ लाना ज्यादा जरूरी लगा। ग्रैंडपा बोलते तुमने ठीक किया बेन। बेन बोलता है मुझे इस पे ज़ोम्बोज़ो पर शक है। यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं लेकिन वो अपनी सेल में बोलता है पर मुझे उसे देखना है। जिसके बाद वो लोग सेल में जाते हैं। जब ज़ोम्बोज़ो की सेल में जाता है तो एक ही बात रिपीट कर रहा था। यहाँ पर बेन अपने आप को वाइल्ड मेट में ट्रांसफॉर्म कर जब उसे सूंघता तो उसे पता चलता है ज़ोम्बोज़ो प्लम्बर जेरी को वहां पर बांधकर भाग चुका है। ग्रैंडपा बोलते हैं अब मुझे समझ में आया कि पिछले 2 महीने से मुझे मेरी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। बेन बोलता है मुझे वापस सर्कस जाकर देखना होगा, लेकिन जब बेन सर्कस की तरफ जा रहा होता तो कुछ ज़ॉम्बी जोकर्स बेन पर हमला करते हैं, जिससे बेन की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बेन एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर बेन अपने आप को बिग चिल में ट्रांसफॉर्म करता है और सभी ज़ॉम्बी जोकर को जमा देता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी जोकर बेन पर हमला करने जाता है, लेकिन एक अनजान इंसान बेन की मदद करता है और फिर गायब हो जाता है। जिसके बाद बेन भी वहां से निकल जाता है। हमें रुक को दिखाया जाता है जो अपने डेंचर्स निकालता है और वो जाकर ब्लू की जो ड्रीवा को काट लेता है। जिसके बाद वो दोनों भी ज़ॉम्बी जोकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो सर्कस में पहुंच चुका होता है। यहाँ पर बेन बोलता है मुझे पता है इसके पीछे तुम ज़ोम्बोज़ो, और अपने आप को रात में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, लेकिन यहाँ पर रात का सच में पहली बार सही इस्तेमाल होता है और उसको सर्कस में नचाया जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस को बड़ा मजा आ रहा होता है। यहाँ पर बेन को गुस्सा आता है और वो घुमाकर फेंक देता है, लेकिन तभी थम्सकल बेन की तरफ सामान फेंकता है। बेन यहाँ पर जिगलिंग करते हुए उसका सामान उसे वापस कर देता है। तभी एसिड ब्रेथ बेन से लड़ने आता है। यहाँ पर बेन को वो ट्रिक करता है और बेन को तोप में घुसाकर बेन को उड़ा देता है और बेन तंबू फाड़ता हुआ दूर चला जाता है। इसके बाद वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं। बेन जब वापस आता है तो ये नजारा देखकर ओमनिट्रिक्स डिटो या एको को मांगता है, लेकिन उसे फ्रैंकेनस्टाइन मिलता है। बेन बोलता है ये क्या मजाक है और बेन फ्रैंकेनस्टाइन से ही सबसे लड़ने लगता है, लेकिन उन ज़ॉम्बी जोकर की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ग्रैंडपा वहां पर पहुंचता है और बोलते तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मुझे लगा कि तुम भी अब तक ज़ॉम्बी जोकर में ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे बेन। जिसके बाद हमें ज़ोम्बोज़ो को दिखाया जाता है। ज़ोम्बोज़ो बोलता है बस थोड़ा और, जिसके बाद मेरी ताकत वापस आ जाएगी। और हमें बेन को दिखाया जाता है जो बाल वाले को शॉक देता है। जिसके बाद एसिड ब्रेथ आता है। यहाँ पर एसिड ब्रेथ के मुंह में बालों को घुसेड़ कर बेन उसे भी शॉक ट्रीटमेंट देता है, पर तभी वहां पर थम्सकल आता है और बेन को बजाने लगता है। बेन मार खाते हुए जब समझ जाता है कि अब बात नहीं बनने वाली तो बेन उस पर थर्मामीटर गिरा देता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा भी ज़ॉम्बी जोकर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर बेन बहुत
डर जाता है और उसे अपने बचपन का इंसिडेंट याद आता है जब ग्रैंडपा ने उसे डराया होता है। पर बेन के डर से ज़ोंबोज़ो पूरी तरीके से ठीक हो जाता और सामने आता है। बेन उससे लड़ने के लिए आई गाय में ट्रांसफॉर्म होता है, पर आई गाय की आंखों की वजह से उसे कई सारे ज़ोंबोज़ो दिखने लगता है, जिससे बेन डरकर भागने लगता है और खंबे से जा टकराता है। और बेन एक ऐसे एरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देखकर खुद ज़ोंबोज़ो डर जाता है, और जैसे ही उसका डर जाकर मशीन से लगता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ज़ोंबोज़ो इतना डर जाता है कि वो पृथ्वी छोड़कर ही चला जाता है। बेन ग्रैंडपा को नॉर्मल देखकर उन्हें जोर से कर लेता है। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं अब बताओ डरते हो कि नहीं, जिस पर बेन बोलता थोड़ा सा डरता हूँ। और दोस्तों एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग किस चीज से डरते हैं और बेन लास्ट में कौन से एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था उसका नाम भी कमेंट करें। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ ही आपको पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।